हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी मग। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी और आज इस वीडियो के अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आईपीओ के बारे में सब कुछ। तो बेसिकली कंपनी कैसी है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे है, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, सब कुछ बात करेंगे ताकि आप एक कंक्लूजन पे पहुंच पाए कि इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बगैर किसी समय को जो है इधर उधर किए हम लोग सीधा शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एएमसी बिजनेस की। तो एएमसी बिजनेस के अंदर में बेसिकली इन्वेस्टर्स से पैसा पुल किया जाता है और अलग अलग असेट्स में पैसा लगाया जाता है, जिसमें अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स हो सकते हैं या फिर रियल इस्टेट के अंदर में भी पैसा लगाया जा सकता है, बॉन्ड्स में पैसा लगाया जा सकता है। और अगर इन सब का एप्रिसिएशन होता है तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट जो है इन्वेस्टर्स को होता है। अब भाई इन्वेस्टर्स भी तो डायरेक्टली इसमें पैसा डाल सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वेस्टर के पास में बहुत पैसा नहीं है कि वो एक रियल इस्टेट इंस्ट्रूमेंट खरीद पाए या फिर 10 लाख 12 लाख का बॉन्ड खरीद पाए या फिर इवन इंडिविजुअल स्टॉक्स भी कुछ ऐसे महंगे होते हैं कि जिसमें वो डायरेक्टली परचेसिंग नहीं कर पाता है, नॉलेज की कमी है। तो ये सभी चीज़ों को जो है वैल्यू ऐड करने के लिए एएमसी बिजनेस होता है, जो कि इन्वेस्टर का एसेट जो कि छोटा भी है लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में उसको पुल करके जो है उसको मैनेज करता है। इसके लिए वो कमीशन चार्ज करेगा, इसके लिए वो बेसिकली कुछ ना कुछ फीस चार्ज करेगा एंड इसमें उसको कमाई होगी। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, मार्केट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है बिकॉज एएमसी जो है इनके पास में बहुत पैसा रहता है, कंटिन्यूसली पैसा आते रहता है। तो शेयर्स को जो है ये सपोर्ट करते रहते हैं, अच्छी कंपनीज़ को ये सपोर्ट करते रहते हैं, प्लस इन्वेस्टर्स को भी जो है छोटे अमाउंट के अंदर में अच्छे रिटर्न्स मिलते रहते हैं और इनके पैसे डूबने के चांसेस कम होते हैं बिकॉज क्वालिटी मैनेजमेंट यहाँ पर रहता है, नॉलेजेबल पर्सनस रहते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली मुझे क्यों अच्छा लगता है एएमसी, बिकॉज यहाँ पर ये एसेट लाइट मॉडल है, इसके अंदर में आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगानी है। तो बेसिकली आपको प्लांट मशीनरी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा लेबर्स नहीं चाहिए आप लोगों को। देन इसके बाद में इंडिया में अगर पेनिट्रेशन देखें कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ की सर्विसेज कितने लोगों को मिलती है, तो बहुत ही कम लोग जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू तो बहुत ही कम लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि अभी भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है इंडिया में स्टॉक मार्केट के अंदर में नहीं है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर में नहीं है। अगर हम लोग यूएस की बात करें तो 100% ऑफ द जीडीपी, इतना जो पैसा है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है मैनेज कर रही है। इंडिया में ये परसेंट कुछ 10-12% है, यानी कि एक बहुत बड़ा स्कोप अभी भी बाकी है। नई टेक्नोलॉजी की वजह से एएमसी बहुत सारे लोगों तक पहुंच पा रही है, इनोवेशन लेकर आ रही है, जैसे कि एसआईपी का इनोवेशन हो या फिर आप एसआईपी करवाते हो तो आपको इंश्योरेंस दे देते हैं वो लोग, एंड लॉट मैनी थिंग्स आर देयर। लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, लोग डायरेक्ट प्लान्स को जो है कैच कर रहे हैं और इसकी वजह से काफ़ी सारी जो है एएमसी बिजनेस को जो है बेनिफिट्स होने की एक्सपेक्टेशंस है, इनका बिजनेस बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है। तो मार्केट में प्योर प्ले जो कि सिर्फ एएमसी का काम करती है, अदरवाइज ब्रोकरेज वगैरह नहीं करती है, उसके अंदर में जो है लिस्टेड अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी कंपनी दिखती है एचडीएफसी एएमसी। ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज़बरदस्त, वैल्यूएशन बहुत ही ज़बरदस्त, मार्केट का लीडर है। नंबर 2 पर आ जाता है निपॉन इंडिया एएमसी। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो कि लिस्टेड है, प्योर प्ले सिर्फ एएमसी का काम करती है। काफ़ी ऐसी कंपनीज है जो ब्रोकरेज भी कर रही है, एएमसी का भी काम कर रही है, लेकिन मार्केट के अंदर में आप ये देखेंगे सिर्फ एएमसी के बिजनेस के अंदर में है। यूटीआई 3 लिस्टेड है, चौथी आने वाली है जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर में, यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये एक जॉइंट वेंचर है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के बीच में और सन लाइफ एएमसी के बीच में, जहां पर आदित्य बिरला कैपिटल जो हमारे देश की कंपनी है, बिरला ग्रुप की कंपनी है, उसका 51% का स्टेक है, सन लाइफ एएमसी का 49% का स्टेक है और यहाँ पर बेसिकली सन लाइफ एएमसी अपना पार्शियल एग्जिट कर रही है। कितना कर रही है आइए देख लेते हैं। तो इसके अंदर में सन लाइफ एएमसी अपना 12.5% के करीब करीब स्टेक सेल करेगा और आदित्य बिरला कैपिटल जो है लेस देन 1% स्टेक सेल करेगा। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि लेस देन 1% क्यों? क्योंकि बेसिकली 50 के ऊपर ये रहते हैं तो इनका मेजॉरिटी स्टेक यहाँ पर रहेगा, डिसीजन लेने में ये सबसे ऊपर रहेंगे। तो डेफिनेटली जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कंट्रोल जो है वो आदित्य बिरला कैपिटल या फिर बिरला ग्रुप के पास ही रहने वाला है। यहाँ पर
कुछ निवेशक है जाने पहचाने जैसे कि कुमार मंगलम बिरला या फिर नीरज बिरला, इनके भी जो है शेयर्स हैं बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट के अंदर में 160 शेयर्स उनके पास में हैं। तो यानी कि एक प्रकार से मैनेजमेंट को ओवरव्यू करने के लिए देश के जो है काबिल लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों इनके बिजनेस के बारे में। तो लगभग 3 लाख करोड़ के ये लोग पैसे को मैनेज करते हैं, एसेट्स को मैनेज करते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स है, जिसके अंदर में पीएमएस सर्विसेज है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, रियल एस्टेट ऑफरिंग्स है, और इसके अंदर में डोमेस्टिक फंड्स ऑफ फंड्स इंक्लूड नहीं है। तो बेसिकली ये काफ़ी अच्छा पैसा ये लोग मैनेज कर रहे हैं। 3 लाख करोड़, तो आप समझ सकते हो उस पर कितना परसेंटेज कमीशन आप चार्ज करते तो इनका कितना कमीशन बनता होगा, इनका रेवेन्यू एंड ऑल दैट। ये 112 म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैनेज करते हैं और अपने पीयर्स के अमंग ये 4th लार्जेस्ट है। तो 4th सबसे बड़ी ये एएमसी है। तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी क्योंकि ये किसी बैंक से एफिलिएटेड नहीं है। बिगेस्ट एडवांटेजेस, बैंक से एफिलिएटेड नहीं है। एचडीएफसी एएमसी को खड़ा करेंगे तो भैया उसके लिए एचडीएफसी बैंक का ज़रूरत है। अगर एसबीआई की एएमसी बिजनेस को खड़ा करना है तो एसबीआई बैंक उसको जो है सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बैंक एफिलिएशन नहीं है। तो इन्होंने जिस तरह का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है, मानना पड़ेगा 1994 से ये लोग जो है बिजनेस को रन कर रहे हैं और आज इस मुकाम पर है कि वो लोग इसको लिस्ट करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे एक ब्रांड जो है, ब्रांड वैल्यू इसकी है, डेफिनेटली है। कस्टमर बेस इसका ज़बरदस्त है क्योंकि भाई 4th लार्जेस्ट है, 3 लाख करोड़ रुपए लोगों ने देकर रखे हैं और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स में ये लोग पैसा डाल रहे हैं। निर्भरता जो है इन लोगों की एक जगह पर नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की, तो देखिए 2019 बहुत ही बेहतर था हर तरह की एएमसी के लिए। रेवेन्यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन उसके बाद में रेवेन्यूज़ आपको जो है नीचे होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट्स की बात करें तो देखिए इनोवेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। डायरेक्ट प्लान्स लोग खरीद रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है, इनके खर्चे कम हो रहे हैं। इसके चलते हुए इनका रेवेन्यू देखिए वो तो कम हो रहा है, लेकिन इनके प्रॉफिट्स जो है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 2021 में 500 करोड़ से भी ऊपर का प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पे पोस्ट किया है। लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर में 155 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। और अगर जिस तरह से मार्केट दिख रहा है, लोगों ने जम के पैसे डाले हैं, इन्वेस्टमेंट किया है, उस हिसाब से लगभग 600 करोड़ रुपए का ये लोग जो है प्रॉफिट पोस्ट करने वाले हैं। यानी कि जो ग्रोथ आपको दिखेगी, अगर सिर्फ 2021 और 2022 का हम देखें तो प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो है वो अराउंड 17-18% की आपको देखने को मिलेगी। दैट्स रियली वेरी गुड। और अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर कंपेयर करते तो 59% का ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब आप समझ लीजिए कि भाई ग्रोथ तो है इस बिजनेस के अंदर में इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एटलीस्ट। तो अब जितने जितने आंकड़े सामने आएंगे उतना ज़्यादा जो है हमको अवेयरनेस बढ़ते चले जाएगा इस कंपनी के बारे में। फाइनेंशियल्स तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की, बिकॉज भाई भाव भगवान हैं, क्योंकि भाव के बगैर तो हम लोग अच्छे इन्वेस्टर कहलाएंगे ही नहीं ना, जब तक हम लोग भाव की बार्गेनिंग नहीं करेंगे या देखेंगे नहीं कि भाव सस्ता है कि महंगा है। तो पहले तो मैं आपको बताऊं तो जो प्राइस अर्निंग रेशो है वो मार्केट का क्या चल रहा है। मार्केट का चल रहा है 42.75 और जिसमें सबसे महंगी कंपनी एचडीएफसी एएमसी है जिसका चल रहा है 51.48 और लोएस्ट अगर बात करें तो जो यूटीआई एएमसी है उसका चल रहा है 26.75। अब इसमें बहुत सारी कंपनीज है नहीं, 4-5 कंपनीज है, तो उसके बेसिस पर वैल्यूएशन पीई वगैरह भैया अब ये चीज़ें जो है इस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करने का। लेकिन अगर एक ऊपर से हम ले लेते तो भाई 40-42 के करीब का जो है प्राइस मल्टीपल रेशो अपने पास में अवेलेबल है। और इनका 2020 का देखेंगे ईपीएस तो 17.17 है। तो इसके हिसाब से ये कितने प्राइस मल्टीपल्स पर आप लोगों को जो है कंपनी के शेयर्स देना चाहते हैं, तो सिंपल है भाई, इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि इनकी प्राइस ऑफरिंग क्या है। तो देख लेते हैं इनकी प्राइस ऑफरिंग क्या है और एक कैलकुलेशन करके देख लेंगे तो कितना इनका जो है पीई रेशो बनता है। तो कि 695 से लेकर 712 या 695 से लेकर 712 का इनका प्राइस बैंड है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि 700 अगर हम इसको पकड़ लेते हैं, से 712 हम इसको पकड़ लेते हैं, डिवाइडेड बाय 17 करते तो लगभग 35 के करीब देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, आप कैलकुलेशन करके दीजिएगा। 35 के करीब ये लोग वैल्यूएशन मांग रहे हैं। सॉरी गाइस, दैट इज नॉट 35, दैट इज 41 का ये वैल्यूएशन यहाँ पे मांग रहे हैं। बाकी वीडियो में जितनी भी बातें कही गई है एकदम करेक्ट है, एकदम लागू है। दिस इज 41 नॉट 35। यानी कि ये मार्केट से ज़्यादा नहीं मांग रहे, पहली बात तो ये, और एकदम लो पर भी नहीं जा रहे हैं। तो ये फेयरली प्राइस दिखता है, इसके अंदर में बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन टाइप की चीज़ें यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो ये इसके एडवांटेज में जाता है।
नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट डेट्स, तो डेट्स देख लीजिए। 29 सितंबर को आपको अप्लाई करना है, 1 अक्टूबर आखिरी रहेगा। एक शेयर इनका फेस वैल्यू 5 रुपये का है और आपको 695 से 712 के प्राइस बैंड में मिलेगा। अप्लाई करते समय 712 आप डाल दीजिएगा उसके अंदर में, बिकॉज अदरवाइज जो है, क्योंकि उम्मीद ये है कि ये ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। आप यहाँ पर देखेंगे 20 शेयर्स का एक लॉट है और 20 शेयर्स का एक लॉट कितने रुपए का आपको पड़ेगा थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अगर अलॉटमेंट होता है तो 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज आपको रिफंड मिल जाएगा 7 तारीख को, और इसकी लिस्टिंग अगले महीने होने वाली है अक्टूबर में। तो देखते हैं इसका जो है एक लॉट आपको कितने में पड़ने वाला है। 14,240 रुपीज़ में आपको इसका एक लॉट पड़ने वाला है, और अगर आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1,99,360 आपको जो है पैसे यहाँ पे ब्लॉक करने पड़ेंगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि इनका जो IPO है वो थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखा गया था, लेकिन अभी जो है उसको होल्ड से हटा दिया गया है। इसके रीजंस नहीं बताए गए हैं, कुछ रेगुलेटरी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये वाली जो बात है ये आपको पता होनी चाहिए थी। अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की हम लोग बात करते हैं तो 48 का इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम है। अगर इनकी लिस्टिंग जो है 712 पर होती है तो 48 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो सकता है। 750 की लिस्टिंग यानी कि लगभग 6 से 7% आपको जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट लिस्टिंग के डे ही हो सकता है। सो गाइस, व्हाट इज़ द फाइनल कंक्लूजन? तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि सब चीज़ें अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, इनके कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है। रिस्क यही है कि अगर इनके म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो स्कीम्स के अंदर में अच्छा रिटर्न नहीं आता है तो कस्टमर जो है छोड़ के जा सकता है और रेपुटेशन में भी प्रॉब्लम जा सकता है। तो हर स्टॉक के अंदर में रिस्क तो रहेगा, लेकिन ये IPO जो है मुझे सब्सक्राइब करने लायक लगता है और मैं भी डेफिनेटली इसमें अपने अलग अलग फैमिली मेम्बर्स के थ्रू जो है एक लॉट के लिए ज़रूर अप्लाई करूंगा। आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि IPO के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो आपके अलॉटमेंट के लिए, तो उसके लिए एक और वीडियो है जो कि iBall से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलते मिलते हैं, धन्यवाद।